2025 का फुटबॉल सीन कुछ अलग ही चल रहा है। मेसी मायामी के बीचेस पे गोल मार रहा है, नेमार सेंटोस चला गया और रोनाल्डो रोनाल्डो सऊदी में आग लगा रहा है। उसकी लेगेसी पे कोई डाउट नहीं है। चैंपियंस लीग, बैलन डॉर्स और एक पूरी फुटबॉल जनरेशन जो उसकी नाम से ही चल रही है। बट अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है और वो क्वेश्चन सिंपल है और क्वेश्चन ये है कि क्या रोनाल्डो डे ब्रोन को भी अल-नसर ले जा सकता है। सुनने में थोड़ा बॉलीवुड जैसा लग रहा है बट पिछले कुछ दिनों से रूमर्स ने फायर पकड़ ली है। डे ब्रोन जो मैन सिटी का आर्किटेक्ट था वो अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है और सब यही पूछ रहे हैं कि उसका नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या, MLS या सऊदी प्रो लीग। बट वेट करो, ये सिर्फ एक रूमर नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट का सिग्नल भी दे रही है। और जब रोनाल्डो और मेसी से प्लेयर किसी लीग में होते हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ पिच तक लिमिटेड नहीं रहता है। सो लेट्स अनपैक दिस। फुटबॉल, फैंटेसी, मनी एंड द मैजिक ऑफ इन्फ्लुएंस। अब डिपेंड ये करता है कि डे ब्रोन चूज क्या करता है, फुटबॉल या मनी। केविन डे ब्रोन ने मैन सिटी के लिए जो किया वो सिर्फ स्टैट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 8 साल, ओवर 100 असिस्ट और ऐसे थ्रू बॉल जो कैमरा को भी कंफ्यूज कर देते थे। गार्डियोला के अंदर वो एक ऐसा इंजन बन गया था जो लगभग पूरी टीम को चला रहा था। बट हर इंजन कभी ना कभी थकता ही है। इंजरीज ने केविन को पीछे खींचना शुरू कर दिया और इस सीजन मैन सिटी के मेन इंजन स्विच ऑफ हो गया, यानी डे ब्रोन ने सिटी छोड़ दी। गार्डियोला भी पहले से इनडायरेक्टली हिंट कर चुका था कि ट्रांजिशन का टाइम आ गया और जहां एक डोर बंद होता है वहां सऊदी एक बड़ा गेट खोल देता है। बट लेट्स बी रियल, डे ब्रोन अभी भी एलाइट है। गेम रीडिंग, प्रेसिजन, कामनेस अंडर प्रेशर सब कुछ इंटैक्ट है उसका। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वो एक और चैलेंज लेगा या सिर्फ पैसा ही डिसाइड करेगा काम एग्रेशन। बट हियर्स द ट्विस्ट, जितना क्रेडिट डे ब्रोन को मिलता है उतना ही गार्डियोला का सिस्टम डिजर्व करता है। 8 साल तक वो एक ऐसे सेटअप में खेलता रहा जहाँ सब कुछ परफेक्टली टेलर्ड था उसके लिए। पेप का पोजिशनल प्ले, इन्वर्टेड फुल बैक्स, फॉल्स नाइन, सब कुछ एक चेसबोर्ड की तरह सेट होता था। और जहाँ केडीबी वाज द क्वीन, वो फ्रीडम, वो फ्लूइडिटी, रोनाल्डो या कोई और हो, क्या वो एक ऐसे सिस्टम में फिट हो पाएगा जहाँ रन एंड गन ज्यादा है और टैक्टिक्स बैक सीट ले लेते हैं। इसका आंसर सिंपल नहीं है बट वन थिंग्स फॉर श्योर, अगर केडीबी फॉर फॉलिंग IQ और अगर नहीं चला तो वो वायरल और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन वापस आ जाएगा। वाज केडीबी एवर दैट गुड विदाउट पेप गार्डियोला? सऊदी प्रो लीग ने दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया है, वी आर नॉट जस्ट रिच, वी आर एम्बिशियस। पिछले 2 सालों में उन्होंने हर कॉन्टिनेंट से प्लेयर खरीदे हैं। उन प्लेयर्स में से कुछ ऐसे भी थे जो प्राइम में भी यूरोप के लिए इनफ होते, पर नेमार इंजरीज ने उसका सऊदी स्टिंट काफी शॉर्ट से देखते होगे कि तुम रोनाल्डो के फैन हो। अब सऊदी का अगला टारगेट क्या है? मिडफील्ड किंगपिन्स, और उस लिस्ट में टॉप पे एक ही नाम है, डे ब्रोन। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, सऊदी प्रो लीग पर एक कोड बिल्कुल फिट बैठता है, साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट सो फैट यू माइट ट्राई बिफोर फिनिशिंग द फर्स्ट पेज। और अगर तुम रोनाल्डो हो और तुम्हारे पास एक विजन है तो तुम सिर्फ ट्रॉफी अल नसर का स्ट्राइकर नहीं है, ही इज अ वॉकिंग टॉकिंग फुटबॉलिंग। सऊदी में उस लीग ने हेडलाइन बनाना शुरू कर दी। नेमार, बेंजेमा, कांते, माने सब आ गए तो केडीबी इतना दूर नहीं लगता अब। और रोनाल्डो के स्टाइल में इन्फ्लुएंस कैसे होता है? एक डिनर, एक इंस्टा फॉलो, एक बट विल ही डू इट, मे बी और मे बी नॉट। डे ब्रुन को हम यूरोप में भी खेलते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि वो MLS चला जाए, मेसी के ट्रांसफर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा फुटबॉल के लिए कि सऊदी प्रो लीग इज बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल। लेट्स बी रियल, सऊदी प्रो लीग एक ग्लैमरस टॉप बन चुकी है बट पिच पे बात सिर्फ मनी की नहीं होती है। वेदर, प्लेइंग स्टाइल, इंटेंसिटी और कल्चरल एडजस्टमेंट, ये सब एक रियल टेस्ट होता है। डे ब्रुन गेम उसकी स्किल पे बेस्ड है, नॉट ब्रूट फिजिकलिटी। और सऊदी का स्टाइल फास्ट पेस्ड, ओकेजनली क्योटिक और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल। प्लस इंजरीज ने उसका रीसेंट रिकॉर्ड थोड़ा फ्रेजाइल बनाया है। वो लॉन्ग स्प्रिंट्स, क्विक रिकवरीज, हाई इंटेंसिटी, ये सब कुछ डेली ब्रेड है वहाँ के लिए मतलब सऊदी प्रो लीग के लिए। इजियर लीग में जाता है, नो ऑफेंस, प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग से सऊदी प्रो लीग कंपेरेटिवली इजी है तो उस प्लेयर का हंगर कम हो जाता है। क्या केडीबी वो फायर ला पाएगा जो एतिहाद का सुनामी आया हुआ है? एक चीज क्लियर है, फुटबॉल का मैप शिफ्ट हो रहा है, यानी फुटबॉल का पेंजिया टूट रहा है और नए कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं। यूरोप का मोनोपोली क्रैक हो चुका है और उनके लिए एक रिक्रूटर बन गया है। सो माय क्वेश्चन, सो कैन रोनाल्डो गेट डे ब्रुन टू अल नसार? टेक्निकली यस, इमोशनली मे बी, फाइनेंशियली उसमें डाउट ही नहीं है। बस अब देखना ये है कि कहानी फैंटेसी बन के रह जाती है या एक और वायरल साइनिंग बन जाती है। तब तक पॉप डे ब्रुन कौन सा लीग ज्वाइन करेगा? क्या वो यूरोप में रहेगा, क्या वो MLS में जाएगा, या वो सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लविंग फुटबॉल। It's not a game, it's a